जमीयत तलबा इस्लाम बखर के ज़ेर एहतमाम मजलूम कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए मुकामी होटल में आल यूथ पार्टीज़ यकजहती कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िला भर की तमाम यूथ विंग्स के सरबराहान और उनके नुमाइंदगान ने शिरकत की। यकजहती कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ओहदेदारान का कहना था, आज का ये इज्तिमा जमीयत तलबा इस्लाम ज़िला बकर की जानिब से यकजहती कश्मीर के हवाले से मुनक़िद किया गया है। जमीयत तलबा इस्लाम का ये प्रोग्राम बाकी यूथ पार्टीज़ के लिए भी एक इंस्पिरेशन है कि वो इससे मुतासर होकर इस हवाले से अपनी आवाज़ बुलंद करें। कश्मीर के मसले के हवाले से हमारा मौक़िफ़ भी है और हमारा मुतालबा भी ये है कि हुकूमत इसको खेल मत समझे और पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ़ समझना छोड़ दे और एहतजाज के नाम पर 1 मिनट की खामोशी का ड्रामा रचाना और ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से बार बार कौम से झूठ बोलना ये बंद किया जाए और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद पहले से मौजूद हैं, उन्हीं के मुताबिक मसला कश्मीर हल करवाने के हवाले से मज़ीद इक़दामात किए जाएँ। आज ये जमीयत के नौजवानों ने तमाम बखर की यूथ को इकट्ठा किया। एक ही पैगाम है कि कश्मीर के हवाले से जो कश्मीर की आवाम ख़ुद चाहते हैं उनकी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक फ़ैसला किया जाए और जो UNO की करारदादें हैं उनको मिनवान अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो कश्मीर का मामला हल हो सकता है। मगर यहाँ अफसोस से हम ये कहते हैं कि हमारी जो रियासत के जो सरबराहान हैं, जो कुर्सी इक़्तिदार तक पहुँचने के बाद फिर उनकी तरजीहात तब्दील हो जाती हैं और वो मजाक पर मबनी बयानियाँ देते हैं कि अगर हम सड़कों पर निकल आए तो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएंगे। अफसोस ये है कि जब उनके पास पावर पोटेंशियल है, इक़्तिदार है और सारी मशीनरी रियासती उनके पास है, अगर वो उस वक़्त भी मसाइल का हल नहीं कर सकते, अगर वो उस वक़्त भी लोगों को इंसाफ, तहफ़्फ़ुज़ और जीने का हक़ फ़राहम नहीं कर सकते और साने मार्टोन जैसे सुअर केसेस जो पाकिस्तान के अंदर हुए हैं और पाकिस्तान के आइन के पहले 40 आर्टिकल जो पब्लिक के हुकूक़ को डील करते हैं, जब वो उनको मुअत्तल किए हुए हैं तो वो वहाँ ये बातें करना कि हम सड़कों पे आए तो ज़्यादा ख़तरनाक हो गए, तो ये इंतहाई भोंडा बयान है जो उन्होंने दिया। इस बयान के बाद संजीदा हलकों में ये तशवीश पाई जाती है कि शायद हमारी हुकूमत की तरजीहात दुरुस्त नहीं है या उनके पास टीम नहीं है या उनके पास अल्टीमेट गोल और ऑब्जेक्टिव नहीं है, मकसूद नहीं है, आउटलाइन नहीं है कि वो करना क्या चाहते हैं। इस मौके पर मैं एक ही पैगाम दूंगा कि ये ज़रूरी है कि जीने को शऊर ज़िंदगी भी हो, फ़कत आँखों के खुलने से नहीं मिलती है बेदारी। कौम को, पब्लिक को यूथ आज ये पैगाम दे रही है कि उनको शऊर के साथ अपनी आँखें खोलने की ज़रूरत है। सिर्फ़ पैदा हो जाना ही कमाल नहीं है, बल्कि शऊर के साथ हक़ और बातिल का इम्तियाज़ करके और हुकूक़ के हुसूल के लिए मुनज़्ज़म जिद्दोजहद करते हुए आगे बढ़ते रहना, ये एक नौजवान का राइट है और ये पूरी कौम को और पूरी पाकिस्तानी कौम को, यूथ को ये पैगाम है। आज मैं इस मौके पर जमीयत के जुमला अहबाब को बार दीगर सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ, जिन्होंने हमेशा करंट इशूज़ पर बात की और कश्मीर जैसे हसास इशू पर भी उन्होंने हमेशा अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड मौक़िफ़ रखा है। हम इनके साथ हैं, जिस तरह भी ज़रूरत पड़ी कौलन, फ़ेलन, अमलन, हर लिहाज से हम कश्मीरी अवाम के साथ हैं और उनके हुकूक़ की बहाली के लिए और उनकी आज़ादी के लिए हम इंशाअल्लाह आखिरी कदम तक हैं वो मुमीद व मुआवन साबित होंगे। शुक्रगुज़ार हैं तमाम दोस्तों के, भाइयों के और ख़ास तौर पे जमीयत के लोगों के, जिन्होंने इतना पाकीज़ा और मुक़द्दस प्लेटफार्म ऑर्गेनाइज़ किया और तमाम यूथ विंग्स को यहाँ पे मदऊ किया। तो मैं ढांडला यूथ विंग की रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ यहाँ पे, और जैसा कि सारे पूरे मुल्क को और पूरे मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है कि कश्मीर का क्या मसला है। कश्मीर पाकिस्तान का टूट अंग है और कश्मीरी लोगों को हक़ खुद इरादियत देना पड़ेगा। और पार्लिमान से हमारी गुजारिश है और PM साहब से गुजारिश है कि जो कमज़ोर आवाज़ें वहाँ से आ रही हैं पार्लियामेंट से, उसको उनको मजबूत करें और अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी को मजबूत करें, ताकि हमारा मौक़िफ़ दुनिया के सामने मजबूत हो और कश्मीर को अपना हक़ मिले। और हम इस यूथ विंग और जमीयत तलबा इस्लाम के प्लेटफार्म से हम ये पैगाम देते हैं पार्लिमान को कि मेहरबानी फरमाएँ और इस नाजुक और अहम तरीन इशू को संजीदगी से लें और इस मसले को हल करें। मैं जमीयत तलबा इस्लाम के इस प्लेटफार्म जो उन्होंने आल यूथ पार्टीज़ यकजहती कश्मीर कॉन्फ्रेंस यहाँ मुनक़िद की है, सबसे पहले मैं जमीयत के नौजवानों को सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ कि उन्होंने कि ये अहम मसले पर जो कि हम अपने मज़लूम कश्मीरी भाइयों से हर साल इज़हार यकजहती करते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे तमाम नौजवानों को इकट्ठा किया। कश्मीरी भाइयों के असल मुजरिम हमारे मौजूदा हुक्मरान हैं, जिन्होंने आंखें बंद करके इस
قوم کو اندھیرے کے اندر رکھ کے قوم کو جو ہے نا جھوٹا احتجاج کا لولی پاپ اور میں کشمیر کا سفیر ہوں اور 2 منٹ سڑک بند کر دیں، 10 منٹ کے لیے جو ہے نا گاڑیاں روک دیں اور 2 منٹ کے لیے جو ہے نا خاموشی اختیار کر لیں، 1 منٹ کے لیے خاموشی اختیار، ان ایسے جھوٹے لولی پاپ اور بے تکے لولی پاپ دے کر انہوں نے جو ہے ہمارے کشمیری بھائیوں کو جو ہے نا بیچا۔ جب ایک کشمیری کو گولی لگتی ہے، یہ کشمیری کا جنازہ اٹھتا ہے جہاں پہ پاکستان زندہ باد اور پاکستان سے ہمارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، اور پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے جہاں گونجتے ہیں، انہی مظلوم کشمیریوں کو ہم نے جو ہے نا انڈیا کے ہاتھوں امریکہ کی دلالی کے اس میں ہم نے اس کو بیچ دیا۔ تو جمعیت علماء اسلام کا موقف یہ ہے کہ موجودہ حکمران جو ہے وہ کشمیر کے دشمن ہیں، کشمیریوں کے دشمن ہیں، اور وہیں وہ پاکستانی معیشت کے بھی دشمن ہیں۔ تو ہم جو ارباب اختیار ہیں، پاکستان کے ارباب اختیار ادارے، ہم ان سے گزارش کرتے ہیں خدا را اس سلیکٹڈ ٹولے کو پاکستان سے اس کی جان چھڑائیں، اور جہاں کشمیری رو رہے ہیں وہاں اب وقت آ چکا ہے کہ کل کو ہمارے لیے کوئی احتجاج کرے یا ہمارے لیے کوئی ڈے منایا جائے، اس سے ہماری جان جو ہے نا وہ بچائی جائے اور اس قوم کو آزاد ہونے دیا جائے۔ میں جمعیت علماء اسلام کی طرف سے سب سے پہلے تمام یوتھ ونگ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان نے ہمارے ایک دعوت پر شرکت کی اور ہمیں عزت بخشی، اور ساتھ ہی میں حکمرانوں سے بھی کہتا ہوں کہ کشمیر کے حوالے سے ہوش ناخن لے۔ میں بطور صدر اتحاد یوتھ ونگ اپنا جمعیت طلبہ اسلام کے دوستوں کو سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس اہم مسئلے پر تمام بکھر کی یوتھ کو اکٹھا کیا اور ایک توانا آواز اپنے بکھر کی طرف سے ایک توانا آواز حکمرانوں کو دی۔ اب جیسا ہمارے ملک کے حالات ہیں، کشمیر کا مسئلہ تقریباً پچھلے 70 سالوں سے چلا آ رہا ہے، ہم اتحاد یوتھ ونگ کی طرف سے وزیر اعظم صاحب سے یہ مطالبہ کریں گے کہ اس پر وزیر اعظم صاحب بھی ایک توانا آواز بنے اور کشمیر کے مسئلے کو جتنا جلد ہو سکے اس کو حل کرائے، اور جو وہاں کے ہمارے بہن بھائی ان پر ظلم و ستم برپا ہے، جیسا کہ فلسطین کی طرف چلے جائیں یا برما کی طرف چلے جائیں، جہاں بھی ہم جاتے ہیں صرف وہاں پر ظلم و ستم جو بھی مسلمانوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تو حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اس مسئلے کو فی الفور حل کرنا چاہیے۔ ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے جمع ہیں اور اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو پاکستان کی عوام کا کام ہے یا ہمارا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم کشمیر کے ایشو پر ایک آواز بلند کر سکتے ہیں، اپنا درد وہ میڈیا کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، عالمی قوتوں کے ساتھ، عالمی دنیا کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور اپنی آواز ان تک اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں، اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں، اور اسی کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں۔ ہماری ریاست کا یا ہماری حکومت کا جو کام ہے، ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ احتجاج ہمارا کام ہے، احتجاج آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہم نے اپنا کام کیا ہے، آپ اپنا کام کریں اور مسئلہ کشمیر کو واقعی بنیادوں پر، یقینی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے اس کا پلان اور اس کا منصوبہ بنائیں اور اس کو سنجیدگی سے لیں اور فی الفور حل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہماری اس یکجہتی کو اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں عبدالرحمن حجازی جمعیت علماء اسلام کے خادم کی حیثیت سے آج آل یوتھ پارٹیز کانفرنس میں شریک ہونے والے تمام یوتھ پارٹیز کے ممبران کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور میں ارباب اختیار کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے بس میں تھا آواز اٹھانا، وہ ہم نے آواز اٹھا دی ہے اور ہم اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ اب آپ کا جو باقی فرض ہے وہ آپ ادا کریں۔ جمعیت علماء اسلام ضلع بکر کے آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہماری شرکت ہوئی ہے بطور چیئرمین سوشل میڈیا ٹیم JUI۔ اس پروگرام کے توسط سے ہم یہی پیغام دیں گے ریاست مقتدرہ کو کہ نعرے، پالیسی اور یہ قراردادوں کا کھیل ختم ہو اور باقاعدہ ایک منظم پیغام دیا جائے۔ اس کا حل ترجیح بنیادوں پر ہو، جس طرح میرا پیٹ خالی ہو تو میں کھانے کو ترجیح دیتا ہوں، اس طرح ریاست یہ ترجیح دے کہ کشمیر کی آزادی تک ہمارے پیٹ خالی رہیں گے، ہم کشمیر کی آزادی کے بعد ہی اپنے پیٹ بھریں گے۔
JTI ज़िला बक्खर को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने बक्खर जैसे ज़िला में इतना वकार प्रोग्राम का इनेकाद किया और ये माशाल्लाह मुसलसल पिछले 3 साल से इस तरह कर रहे हैं और हम इनके लिए दुआ गोए हैं कि आइंदा भी इस तरह के प्रोग्रामों में हमें आने का मौका देते रहेंगे और ये प्रोग्राम के इनेकाद करते रहेंगे। आज का जो हमारा ऑल पार्टीज यूथ यकजहती कश्मीर कॉन्फ्रेंस, इससे हम तमाम नौजवान नस्ल को ये पैगाम देते हैं कि कश्मीर का जो मसला है वो हमारा मसला है। ये नहीं कि ये जुल्म सितम उन पर हो रहा है, यूँ समझे कि ये हमारे घरों पर हो रहा है। और इसके साथ साथ हम कश्मीरी आवाम और उन मज़लूम कश्मीरी भाइयों को ये पैगाम देते हैं कि दुख की इस घड़ी में हम आपके शाना बशाना खड़े हैं और इंशाअल्लाह इस मसले के हल के लिए हमसे जो मुमकिन कोशिश हो सकी हम इंशाअल्लाह ज़रूर करेंगे। और इसके साथ साथ हमारी जो हुकूमती अरबाब इक़्तिदार के इदारे हैं उनसे भी मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि अब कश्मीर के साथ बहुत मजाक हो चुका, उन्होंने बहुत अपनी जानों पर सह लिया, अब उनके साथ मज़ीद मजाक और इस तरह का रवैया रखने की ज़रूरत नहीं है और ना ही गुंजाइश है। मसला कश्मीर को अब संजीदगी से लिया जाए और ख़ारजा पॉलिसी को इतना मजबूत बनाया जाए कि आलमी इदारे और आलमी तंजीमें जो हैं इस मसले को हल करने पर मजबूर हो जाएं। और इसी के साथ साथ आलमी इदारों को भी हम पैगाम देते हैं कि इंसानी हुकूक के इदारे जिनको अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान तो जुल्म करते हुए नज़र आते हैं, जिनको ये तो नज़र आता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं, जो ये सबक देते हैं कि आप हुक्मरानी में आए हैं, आप जंगजू लोग हैं, तो लिहाजा आप इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें, तब हम आपके साथ तामुल करेंगे। उनको कश्मीर के अंदर इंसानी हुकूक पामाल होते हुए आखिर क्यों नज़र नहीं आ रहे? आखिर कश्मीर के मसले से वो क्यों पहलू तही कर रहे हैं? आखिर कश्मीर का मसला वो क्यों हल नहीं करना चाह रहे? क्या ये सब की मिली भगत है या फिर ये कि वो कश्मीर के मसले को संजीदा ले ही नहीं रहे? लिहाजा मैं आलमी इदारों और इंसानी हुकूक की तंजीमों से भी ये गुजारिश करूँगा कि कश्मीर के मसला को संजीदगी से ले। अगर हकीकत में इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के दावेदार हैं तो फिर वहाँ पर भी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। प्रोग्राम के इख्तिताम पर कश्मीरी भाइयों से ज़ाहिर यकजहती के लिए तमाम यूथ विंग के ओहदेदारान और नुमाइंदगान ने हाथों की जंजीर बनाकर इज़हार यकजहती का इजहार किया। साथी कैमरामैन के साथ गुलाम यासीन खोखर, स्टार न्यूज़ नेटवर्क, भक्कर।